तो एपिसोड 1154 इस साल का आखिरी एपिसोड। वैसे याद है कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ था भाई, क्या हाकी थी। जॉय बॉय मरने के बाद भी अपना ऑरा दिखा रहा है। लिटरली सारे मरीन्स भी बेहोश हो चुके हैं और साथ ही सारे एल्डर्स भी अपने ह्यूमन फॉर्म में आकर वापस मरीज वाज में भी टेलीपोर्ट हो चुके हैं। इतनी पावरफुल थी वो हाकी। और लूफी तो भाई ट्रॉमा में जा चुका है। और भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज, उसकी हाकी से इमू ने भी घुटने टेक दिए हैं। और अब कहानी इसके आगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने पहले वाले एपिसोड्स या फिर चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर आपको वो सारे के सारे मिल जाएंगे। एक बार बस सब्सक्राइब बटन दबा दो, वीडियो तुम्हारी फीड में अपने आप आ जाएगी। तो बढ़ते हैं 1154 यानी कि 1154 की तरफ। शुरुआत होती है वही जॉय बॉय की मेमोरीज से। जॉय बॉय ने इमेज से कहा था कि जब तुम्हें किसी की जान बचानी है सिर्फ और सिर्फ तभी इस हाकी को यूज करना। लेकिन तभी वहाँ लूफी इमेज से कह रहा है कि अरे कितनी पावरफुल हाकी थी वो, तुमने तो हमारे रास्ते की सारी परेशानियां मिटा दी, तुम बहुत अच्छे हो रोबो। दूसरी तरफ जायंट्स भी नोटिस करते हैं कि उस हाकी की वजह से सारे मरीज बेहोश पड़े हैं। डोरी और ब्रॉकी कह रहे हैं वैसे वो हाकी तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, मुझे तो लगता है कि वो रेड हेयर शैंक से भी ज्यादा पावरफुल थी। लेकिन तभी लूफी जाते जाते एमेट को शुक्रिया अदा करता है। रोबो तुमने हमें बचा लिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, हम तुमसे दोबारा जरूर मिलेंगे। और अब भाई फाइनली लूफी और जायंट्स की टीम जाने के लिए तैयार है। चलो अब एल्बाफ चले। लेकिन तभी लूफी 5th गियर में लंबे समय तक रहने की वजह से काफी थक चुका है और दिखने में बूढ़ा हो चुका है। जायंट्स उसे पूछ रहे हैं स्ट्रॉ हैट क्या हुआ तुम्हें, हमारे पास और खाना है, क्या तुम्हें चाहिए। इसी बीच फाइनली भाई उसॉप भी उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है हमें बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमने आपको बहुत मिस किया। जायंट्स उनसे कहते हैं चलो अब सब एल्बाफ चले, तुम हमारे शिप के साथ साथ चलो, कहीं खो मत जाना। उसॉप भी ये सुनकर बड़ा खुश हो जाता है। जिम्बे चलो चले, समझ गए उसॉप, अब हम फुल स्पीड में आगे बढ़ेंगे। लेकिन तभी सीन चेंज होता है न्यूज रिपोर्टर मॉर्गन की तरफ। वो कह रहा है कि हमारे हाथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन लगी है, देखा जाए तो दुनिया में बहुत सारी अजीब चीजें हो रही हैं। चलो अब हम इस इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाए। चलो काम पर लग जाओ मेरे दोस्तों। और हाँ, लोगों को हमारी न्यूज पर पूरी तरह से भरोसा होना चाहिए, इसलिए कुछ ऐसा वैसा लिख दो तो भी चलेगा, बुरा लिख दो तो भी चलेगा, लेकिन सब कुछ धमाकेदार लगना चाहिए। इस पर वीवी उससे कहती है कि तुम ये सब सही नहीं कर रहे हो, ए बच्ची इस सब से दूर ही रहो तो अच्छा होगा, वरना मैं सबको बता दूंगा कि तुम यहाँ हो। वीवी उससे कहती है अच्छा तो तुम जो कर रहे हो वो तुम्हें लगता है कि वो सही है, गलत इन्फॉर्मेशन देना सही नहीं है समझे। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी धमकी से डर जाऊंगी। एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हारे इशारे पर नहीं नचने वाली हूँ। लेकिन तभी वेपोल आकर बीवी को पीछे से समझाने लगता है अरे अरे शांत हो जा बीवी चान, अगर हमने उसे गुस्सा दिला दिया तो वो हमें यहाँ से बाहर निकाल देगा। तभी मॉर्गन उससे कहता है देखो तुम होगे कहीं की महारानी, लेकिन पता है ना कि ये दुनिया जल्द ही डूबने वाली है। बीवी कहती है देखो मैं नहीं डरती इससे। तभी मॉर्गन कहता है इस पर ध्यान मत दो दोस्तों, जाओ जाकर अपना काम करो। हमारे पास पहली न्यूज है एम्परर ब्लैकबीयर्ड वर्सेस ट्राफाल्गर लॉ, उसके बाद एम्परर रेड हेयर्स वर्सेस कैप्टन किड, और आखिरी न्यूज है कि एम्परर स्ट्रॉ हैट लूफी ने वेगापंक को मार दिया है। लेकिन तभी सीन चेंज होता है सेंटा मारू पर। भाई इसे देखकर बहुत खुशी हुई, कम से कम ये तो बच गया, बेचारा अकेला ही बोट से वहां से जा रहा है। लेकिन तभी उसे वहां पर किजारू दिख जाता है। एक्चुअली अब आकाइनो मरीज को वहां पर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। क्या कोई सुन रहा है, जवाब दो, क्या हो रहा है वहां, क्या सब मर गए क्या। लेकिन तभी किजारू उसका कॉल उठाता है और कहता है अपनी आवाज थोड़ी नीचे रखो। आकाइनो उसे कहता है कि तुम क्यों कॉल उठा रहे हो, बाकियों को क्या हुआ। किजारू जवाब देता है यहाँ पर सारे मरीज बेहोश पड़े हैं। क्या कहा तुमने, ये सब कैसे हुआ, क्या एल्डर सैटर्न ठीक है, और पावर प्लांट का क्या हुआ। देखो आकाइनो, जब ऑफिसर्स जाग जाएंगे तब मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम्हें सारी जानकारी दे दे। अच्छा तो तुम क्या करने वाले हो। और तभी किजारू उसे पूछता है मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने कभी अपनी जिंदगी में अपने करीबी दोस्त को मारा है। और यहाँ पर थोड़ा सा वही फ्लैशबैक दिखाया गया है जब किजारू एक्चुअली पहली बार वेगापंक से मिला था। अरे तुम्हारा सर तो बहुत बड़ा है, वैसे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम है बारसालिनो, मैं एक नेवी ऑफिसर हूँ। इस पर वेगापंक से कहता है देखो मैं जानता हूँ कि वर्ल्ड गवर्नमेंट मेरे इस बड़े दिमाग के पीछे पड़ा है, तो बताओ तुम मुझे रिसर्च के लिए कितना पैसा दोगे। किजारू उससे कहता है अरे तुम तो बड़े चालाक हो,
धीरे धीरे दोनों में भाई दोस्ती बढ़ जाती है। वेगापंक उसे धीरे धीरे सब कुछ बताने लगता है कि अगले कुछ सालों में यहाँ पर बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजीज आने वाली है, ऐसी टेक्नोलॉजीज जो यहाँ से अब 500 साल आगे की होगी। चलो मेरी मदद करो बार्सिलिनो। भाई उसे वो सारी यादें याद आती हैं जो उसने पिछले कुछ सालों में एगहेड पर बिताई थी, और वो समय भी जब उसने वेगापंक को अपने हाथों से मारा था। वेगापंक ने जाते जाते भी किज़ारू से भीख मांगी थी कि प्लीज इस जगह को बचा लो किज़ारू, हमने इसमें बहुत मेहनत की है, बस्टर कॉल को रोक दो। भाई किज़ारू की आंखों में लिटरली याद करके आंसू आ रहे हैं। तभी किज़ारू अकाइनो से पूछता है कि तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने क्या किया? एक काम करो, तुम वहां से यहाँ आ जाओ और खुद क्यों नहीं देख लेते, समझे बेवकूफ। अकाइनो जवाब देता है, आई एम सॉरी मेरे भाई। अरे क्या सॉरी, अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन तभी सीन चेंज होता है सांजी पर। वो वेगापंक की बॉडी को देखकर कह रहा है, वैसे मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आया कि तुमने मुझसे कुछ कहा तो था, क्या तुम यही सब चाहते थे? तुमने मुझसे कहा था कि अब हम नीचे बोनी को बचाने जा रहे हैं, लेकिन तुम लोग मुझे वहीं छोड़कर चले जाना, और हाँ मुझे बचाने के लिए वापस मत आना, मैं मरने वाला हूँ, ऐसा क्यों कहा था? लेकिन तभी सीन अब पास में आ जाता है। एक्चुअली ये सीन है लूफी के एगहेड पर आने से 2 वीक पहले का समय। वो लोग नोटिस करते हैं कि पावर प्लांट में कुछ तो गड़बड़ हुई है। एक्चुअली मदर फ्लेम की डेंसिटी और न्यूट्रॉन फ्लक्स कम हो चुका था। इसका मतलब मदर फ्लेम का कुछ हिस्सा चोरी हो चुका है। लेकिन ये सब किया किसने? और इसे हम में से कोई एक ही कर सकता है, लेकिन कौन है वो? मुझे तो लिलिथ पर शक हो रहा है। अरे नहीं, हम ऐसे ही उस पर शक नहीं कर सकते, हमें सबूत चाहिए। नंबर 1 कहता है कि देखो, जब तक उसका पता नहीं चलता तब तक ये बात हम तीनों के बीच ही रहनी चाहिए। तो इसका मतलब हमें छोड़कर अब 4 वेगापंक बचे हैं, हमें इसका जल्द से जल्द पता लगाना होगा। तभी कुछ दिन बाद पाइथागोरस वेगापंक को पता चल जाता है कि मदर फ्लेम आखिर किसने चुराई है। वो और कोई नहीं बल्कि यॉर्क है, उसने ये सब किया है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? रुको, हमारे हाथ और भी इंफॉर्मेशन लगी है। कुछ दिन पहले सी बीस्ट वेपन्स को भी बाहर ले जाया गया था। शायद यॉर्क ने ही उनकी मदद से मदर फ्लेम को बाहर ले जाया होगा। और हाँ, हमें कुछ रिकॉर्डिंग्स भी मिली है। इस रिकॉर्डिंग में एक्चुअली यॉर्क एल्डर्स को बता रही है कि वेगापंक वॉइड सेंचुरी के बारे में रिसर्च कर रहा है, और मदर फ्लेम के चोरी हो जाने के 6 दिन बाद किंगडम लुलुशिया को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वेगापंक उन दोनों से कह रहा है, देखो तुम दोनों इसके आगे से यॉर्क पर नजर रखना, समझे? लेकिन कहीं ना कहीं ये सब मेरी गलती है, मेरी लापरवाही की वजह से ही ये सब हुआ है। तभी नंबर 1 उसे कहता है कि अगर हम यॉर्क को पकड़े तो क्या होगा? वेगापंक जवाब देता है, नहीं, अब उसका कोई फायदा नहीं है, अब बहुत देर हो चुकी है। देखो, अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट को हमारे रिसर्च के बारे में पता लग चुका है तो उनका अगला टारगेट हम लोग ही होंगे। एक काम करो, एक शिप यहाँ पर बुलाओ जिससे कि एगहेड के सारे लोग यहाँ से भाग सकें। लेकिन हम नहीं जा सकते, हमें यहाँ रहकर सब कुछ संभालना होगा। तुम जानते हो एगहेड में वो सारी जानकारी है जो इवन ओहारा में भी नहीं थी। हमें जल्द ही कुछ तो करना होगा, वरना वर्ल्ड गवर्नमेंट फिर से सारी सच्चाई मिटा देगा। मैं जानता हूँ कि इस सब में मैं मरने वाला हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं तुम दोनों के भी इसमें शामिल कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। और भाई इस सब के बाद से उन्होंने सारी बातें यॉर्क से छुपा कर रखी, उसे एक बात की भी भनक नहीं लगने दी। और इसके बाद लूफी के यहाँ आने के 2 दिन पहले वो लोग उस रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड कर लेते हैं और ट्रांसपोंडर स्नेल को उस बड़े रोबोट में छुपा देते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता कि ट्रांसपोंडर स्नेल इसके अंदर होगा। और हाँ, जब मैं मर जाऊंगा तब वो रिकॉर्डिंग दुनिया भर में टेलीकास्ट हो जाएगी। लेकिन उससे पहले यॉर्क को पता ना चले, इसलिए हमें अपनी मेमोरीज को मिटाना होगा। इसके बाद हमें इस बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा। लेकिन जब उनको होश आ जाता है तब एक्चुअली वेगापंक ने खुद ही को याद दिलाने के लिए एक लेटर अपने ही जेब में छोड़ा था। उसका लेटर वो ही पढ़ के भाई पागल हो जाता है। और उसी दिन लूफी की भी वहाँ एंट्री हो चुकी थी। और उस सब के बाद की कहानी तो सबको मालूम ही होगी। एल्डर्स का लूफी से फाइट करना, बस्टर कॉल्ड, वेगापंक का मर जाना और भी बहुत कुछ। लेकिन भाई वेगापंक ने जाते जाते सांजी से ये कहा था कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ही, सिर्फ और सिर्फ तुम लोग ही वन पीस को ढूंढो। और भाई यही होता है एपिसोड और एगहेड आर्क खत्म। भाई क्योंकि अगला आर्क होने वाला है दी एल्बाफ, जो कि अभी बहुत दूर होने वाला है। लेकिन हाँ, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि चैप्टर्स नहीं रुकने वाले। आपको चैप्टर्स हर हफ्ते जरूर मिलेंगे, बस चैनल से जुड़े रहना। और हाँ,
हमने तय किया है कि शायद इसके बाद हम जे के यानी कि जुजुत्सु काइसन का सीजन 3 का एपिसोड हम यहाँ पर डालने वाले हैं। तो जिसको जिसको पसंद है, ना पसंद हो तो भी चलेगा भाई, एक बार सब्सक्राइब कर दो, तुम्हें पसंद जरूर आएगा। जाते जाते इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हें भाई कहानी पसंद आई हो, मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो जाते जाते एक एक लाइक और सब्सक्राइब कर दो, ताकि अगला चैप्टर या फिर जुजुत्सु काइसन का अगला एपिसोड 8 तारीख को आने वाला है, वो मिस ना कर सको। इसलिए सब्सक्राइब कर दो भाई।